चलो लिखो आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 जो है वो तुमको 3 प्रकार से स्वतंत्रता देता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला लिखना कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब ये कार्योत्तर विधि है क्या? का मतलब क्या, कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल? मान के चलो 2 गो बाप बेटा है। बाप का नाम कलुआ और बेटा का नाम शंभू। कलुआ और शंभू जो है दोनों बाप बेटा चोर है। समझना मेरे बात। कलुआ एक दिन गया लक्ष्मी के यहाँ चोरी करने के लिए, ठीक। और ये बात है 2021 का। 2021 में चोरी करने गया लक्ष्मी के यहाँ कलुआ, चोरी करके भाग गया। अब 2021 में जो चोरी का सजा था वो था 6 महीना जेल और 50,000 रुपया जुर्माना। समझना मेरे बात को। लेकिन कलुआ पकड़ाया नहीं, चोरी करके भाग गया। तो जैसन बाप चोर है वैसन बेटबो चोर है। बेटवा भी गया चोरी करने के लिए, किसके यहाँ? लक्ष्मी के यहाँ। लेकिन बाप कब किया था? 2021 में। बेटवा चोरी किया 2023 में। कब किया? 2023 में। और 2023 में जो कानून था चोरी का उसको बदल दिया गया था। बदला कैसे? तो 12 महीना जेल कर दिया गया और 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। लेकिन शंभुओ जो है पकड़ाया नहीं। एक दिन दोनों बैठल था तुम्हारा कहीं पे, इको पार्क में बैठल था। बापो और बेटवो दोनों पे लक्ष्मी केस की हुई है। लेकिन कलुआ पे कब केस हुआ था? और शंभुआ पे कब केस हुआ? 2023 में। दोनों एक ही दिन पकड़ाया। बापा और बेटवा दोनों एक ही दिन पकड़ाया। इको पार्क में बैठल था, पुलिस आके उसको पकड़ा। अब यहां से समझने वाला चीज है, टर्म है। यहां तक पूरा समझ आ रहा है? अब मान के चलो जब पुलिस उसको पकड़ा दोनों को, यानी कलुआ को और शंभुआ को, तो कलुआ को जो सजा मिलेगी और शंभुआ को जो सजा मिलेगी ये दोनों अलग अलग होगा। जिस समय कलुआ पे केस हुआ था उस समय देखा जाएगा कि उस केस, जिस चीज में केस हुआ था उस चीज में क्या सजा का प्रावधान था। तो 2021 में चोरी का सजा का प्रावधान क्या था? 6 महीना जेल और 50,000 रुपया। लेकिन ये चोरी के सजा के प्रावधान को बदल दिया सरकार ने और उसको कितना बढ़ा दिया? 12 महीना 1 लाख रुपया। लेकिन जिस समय कलुआ ने चोरी किया था उस समय क्या कानून था चोरी पर, उसके हिसाब से सजा मिलेगी। और जिस समय शंभुआ का चोरी किया था उस समय क्या प्रावधान था चोरी पे, उसको उस टाइप का सजा मिलेगी। लेकिन जबकि दोनों पकड़ाया एक ही दिन, तो जब एक ही दिन पकड़ाया है तो कलुआ का कितना दिन का मिला? 6 महीना का। अब बेटवा को, बाप को कितना देना पड़ रहा है? बेटवा को, जबकि दोनों तो एक ही दिन पकड़ाया है। लेकिन दोनों के सजा में यानी दंड में अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये यही कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब है कि जिस समय तुमने क्राइम किया था उस समय जो प्रावधान होगा उस क्राइम पे, उस हिसाब से तुमको सजा मिलेगी। अब कोई मान के चलो 2005 में चोरी किया होगा, 2005 में डकैती किया होगा, और 2005 में डकैती का मान लेते हैं
नियम होता होगा कि 2 महीना जेल में रहेगा। और आज यदि मान लेते हैं, मान के चलो अभी कोई डकैती करता है तो उसको 2 साल सजा मिलेगा। तो 2005 में जो डकैती किया था और मान के चलो वो आदमी 2023 में पकड़ाएगा तो उसको 2 साल का सजा नहीं मिलेगा, उसको कितने 2 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने क्राइम किया था वो देखा। इसीलिए एफआईआर जब पुलिस स्टेशन में लिखाने के लिए जाते हो तो डेट के साथ साथ समय भी लिखवाया जाता है, नहीं लिखवाया जाता है? तो जिस टाइम में तुम किए थे उस टाइम का सजा का प्रावधान मिलेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दोहरी दंड से संरक्षण। दोहरी दंड से संरक्षण। दोहरी दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरी डबल दो, दोहरी दंड से संरक्षण। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब मान के चलो कलुआ एक बार पकड़ाया तो उसको कितना दिन का सजा मिला, कितना रुपया देना पड़ा? बेटवा पकड़ाया तो और कितना रुपया? 1 लाख। एक अपराध का एक ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं तुम कोई क्राइम कर दिए और क्राइम कर दिए तो एक बार तुमको मान के चलो उस क्राइम में 2 महीना का सजा था, 2 महीना सजा काट लिए और फिर आ गए, जैसे बाहर आए फिर पुलिस तुमको अंदर कर लेगा। उसी केस में बिल्कुल नहीं। एक अपराध का तुमको सजा जो है कितना बार मिलेगा? एक ही बार मिलेगा। 2 बार सजा नहीं मिल सकता एक बार। हाँ, एक ही बार में अब 6 महीना का हो या साल भर का हो या 2 महीना का हो या 2 दिन का हो, लेकिन एक अपराध का एक ही बार सजा मिलेगा। और आर्टिकल 20 यही कहता है, दोहरी दंड से संरक्षण मिलेगा तुमको। ये नागरिकों के लिए है, ध्यान में रखना। क्लियर है? तीसरा लिखना, तीसरा लिखना, आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से सुरक्षा या संरक्षण। आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। आई लड़की, मोबाइल बंद करो, रखो अंदर, मोबाइल अंदर रखो जेब में। आत्म अभिशंसन से, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का तो मतलब समझ आ गया। आत्म अभिशंसन क्या होता है? मान के चलो तुमको पुलिस ने उठाया, पुलिस तो तुमको उठाया, तुम वो काम किए ही नहीं हो, पुलिस तुमको उठा लिया। मान के चलो तुमको चोरी करने के या मार करने के या मर्डर करने के आरोप में पुलिस तुमको उठा लेता है। पुलिस तुमको उठाता है, थाना लेके जाता है। पुलिस तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकती है, होता है ना, जबरदस्ती करवाया जाता है। अपना ही गवाही तुमको एक्सेप्ट करो कि तुमने ये क्राइम किया है, मार लाठी से। ये यही है आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। पुलिस तुमको जबरदस्ती अपने ऊपर गवाही देने के लिए नहीं कर सकता कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये क्राइम किया, जबकि तुम नहीं किए हो। पुलिस का काम है बस उठाना, न्याय देना तो कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। हम लोग को पुलिस से डरना ही नहीं चाहिए। पुलिस बहुत से बहुत तुमको ये करेगा कि पुलिस तुमको उठाएगा, जाएगा। पुलिस को मारने का भी अधिकार नहीं है यार, लेकिन मारता है। सजा देने का अधिकार पुलिस को है ही नहीं। सजा देने का अधिकार तो न्यायालय को है। अभी आगे बताएंगे न्यायालय का रूप। तो ये जो तीसरा अधिकार जो तुमको दे रहा है, सीख लो, काम आएगा कभी। ये जो तीसरा अधिकार है, ये पुलिस तुमको जबरदस्ती नहीं कह सकता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये क्राइम किया है।
और यदि कर रहा है तो ये गैर कानूनी है, उस पुलिस वाले पे केस हो जाएगा। न्यायालय में बोल दोगे तो ये हमको जबरदस्ती हमको बुलवा रहा है, मार रहा है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये किया है। तो आर्टिकल 20 जो है वो कितने प्रकार का स्वतंत्रता देता है? 3 का। पहला क्या था? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी जिस समय तुमने क्राइम किया उस समय का जो केस होगा, उस समय का जो प्रावधान होगा वही तुम पे लागू होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा था? दोहरी दंड से सुरक्षा, यानी एक अपराध का एक सजा मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या कह रहा है? आत्म अभिशंसन से सुरक्षा, यानी पुलिस तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि तुम अपने खिलाफ जो है गवाही दो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, ये तीनों में। तो आर्टिकल 20 में 3 है, तो इसको स्टार मार लेना, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जरूरी नहीं है कि तुमसे ये पूछ दे कि आर्टिकल 20 में क्या क्या है। क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ी तेज हो गया, एग्जामिनर ऐसे पूछ देगा कार्योत्तर विधि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो क्या मारोगे? आर्टिकल 20। पूछ देगा दोहरी दंड से संरक्षण किस आर्टिकल में है, पूछ देगा आत्म अभिशंसन से सुरक्षा किस आर्टिकल में है। एक टाइप का इसनो क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा दिमाग को घुमाने के लिए। बोलोगे कैसा? बोल देगा इनमें से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 20 में है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे देगा कार्योत्तर विधि, ऑप्शन बी में देगा दोहरी दंड, ऑप्शन सी में दे देगा आत्म अभिशंसन, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें सभी। इनमें सभी। देखा क्वेश्चन कैसे बना? ऐसे नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, तुम्हारा दिमाग का टेस्ट लेगा कि तुमको डीप नॉलेज है कि नहीं है। सिंगल आर्टिकल 20 का सिंगल यही पढ़ के तो नहीं गए हो, ये तीनों के बारे में तुमको पता है कि नहीं है। इस क्वेश्चन से पता चल गया ना, इनमें से सभी। तो जब तुमको पता रहेगा तब ना, तीनों है तब ना मारोगे इनमें से सभी। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं ना? अब लिखना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 प्राण एवं प्राण निकल के प्राण चली गए रे मेरी गले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें तो VVI लिख लेना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कई अधिकार है, इसमें जो न्यायालय है वो जोड़ते रहता है। अच्छा जिंदगी जीने का इसमें है, अच्छा पानी पीने का इसमें है, अच्छा भोजन करने का इसमें है, अपने मन से शादी करने का। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा 2019 के बैच में, जिसमें हम दिए थे एग्जाम, उसमें क्वेश्चन था कि अपने मन से शादी करना यानी लव मैरिज करना किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में होगा? आर्टिकल 21 में। अधिकार देता है तुमको, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काज, बशर्ते तुम बालिग होना चाहिए, नाबालिग, ठीक है। ये नहीं कि एज से पहले ही कर लिए, तब तो अपहरण का केस हो जाएगा। तो अपने आप सही खाने का, सही से जिंदगी जीने का, सही स्वास्थ्य मिलने का, सही शिक्षा मिलने का, सारा इसी आर्टिकल 21 में आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। निजता का अधिकार, निजता का यानी पर्सनल, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा फोन टैप कर लिया गया, इस अधिकार का हनन होगा। हाँ, एक केस में हो सकता है
एक केस में हो सकता है, क्या पता तुम जासूस करते हो, जासूस हो कहीं के, उस केस में तुम्हारा हो सकता है, फोन टैपिंग हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं कोई कर सकता है तुम्हारा फोन टैपिंग। वो तुम्हारे अधिकार का हनन होगा। तुम किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, सारा इसी में, इंटरनेट चलाने का अधिकार सारा इसी में आएगा, कोई रोक नहीं सकता तुमको। तो जितना तुम्हारा इधर वाला अधिकार है सब किस में आ जाता है, आर्टिकल 21 में। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब लिखना आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। अब ए जो है वो स्मॉल नहीं होगा, इसमें इसमें कैपिटल होगा, आर्टिकल 21A। और ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये भी देखेंगे, और क्या कहता है ये भी देखेंगे। तो लिखना, पहले लिखना, राज्य राज्य 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुफ्त शिक्षा मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएगा, मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएगा, मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएगा यानी देगा, करवाएगा, क्योंकि 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 उसका उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। और लिख लेना, नोट देके, नोट देके क्या, वहीं पे लिख लेना। वो जो है 82वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A को 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था इसको। कितने साल से कितने साल तक के लिए, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को। बच्चों को प्राइमरी स्कूल जाते हो ना, अब समझ आ रहा है इसका महत्व। प्राइमरी स्कूल जाते हो ना, महीना का पैसा लेता है क्या तुमसे, लेता है क्या महीना का पैसा, किताब का पैसा लेता है क्या, ड्रेस का पैसा लेता है क्या, खाना जो खाने देता है उसका पैसा लेता है क्या? क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ने ही उस इतना से इतना तक को अधिकार दे दिया है। और वो मुहैया कौन करवाएगा, सरकार मुहैया करवाएगा, सरकार देगा। यदि सरकार नहीं देता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसीलिए कोई जात धर्म जाति लिंग ये सब के आधार पर एडमिशन होता है क्या प्राइमरी स्कूल में, कि ब्राह्मण हो तो तभी आओ, जो जाएगा उसका एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि उसका ये एक मौलिक अधिकार है, और यदि तुम मौलिक अधिकार का हनन करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये कब जोड़ दिया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A पूछेगा तो क्या बोलोगे कि 6 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएगा कौन, सरकार। और ये मूल संविधान यानी तुम्हारा संविधान आर्टिकल 21A जो है वो कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिखो आर्टिकल 22, अब लिखना आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 लिखना, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में भी तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आर्टिकल 22 है,
ये जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था आर्टिकल 21 ए, बाद में संविधान में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आता है कि कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिखना आर्टिकल 22, लिखो गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, निवारक निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी, अरेस्ट जिसको कहते हैं ना, अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। अब मेरे बात को समझना, यहां दो टर्म आ रहा है। एक आ रहा है अरेस्ट यानी गिरफ्तार, और एक आ रहा है डिटेंशन, डिटेंशन, निवारक निरोध। दो अलग अलग चीज है। तुमने कोई क्राइम किया, तुमने जैसे ही कोई क्राइम किया, पुलिस आई, तुमको उठाया। यहां पे संविधान तुमको अधिकार देता है कि जब पुलिस तुमको अरेस्ट करने के लिए आएगी तो तुम पुलिस से पूछोगे कि हमको किस बेस पे तुम उठा रहे हो, वारंट है कि नहीं है, पहले हमको ये दिखाओ। तो गिरफ्तारी में पहला क्या कह रहा है, वारंट। वारंट पेपर लाओ, हमको दिखाओ कि तुम हमको जो गिरफ्तार करने के लिए आए हो, क्यों आए हो। लेकिन यहां पे दो चीज होता है, एक होता है नॉन कॉन्ग्रेजिबल, एक होता है कॉन्जरेबल। यदि छोटा मोटा तुम किए हो, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिए, किसी के यहाँ चोरी कर लिए, किसी के साथ छेड़खानी कर दिए, इसमें नहीं। लेकिन किसी का मर्डर कर दिए, किसी को शूट कर दिए, उसमें तुम्हारा साथ होगा। जब जरूरी नहीं है कि वारंट दिखेवे करेगा, तुम किए हो, चलो सब देखा है कि तुम मारे हो इसको, इसमें कोई वारंट पेपर सब नहीं, चल चल अंदर चल, ठीक है। दूसरा, पहला तो वारंट पेपर, पुलिस तुम बोलोगे कि वारंट पेपर लाओ तभी हम जाएंगे, लेकिन उसका भी दो केस है, अभी समझा दिए। अब इसमें दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है 24 आवर्स। जिस दिन पुलिस तुमको पकड़ी उसके 24 घंटे के बाद जो पास में न्यायालय होगा, मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास तुमको प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे दो चीज एक्सेप्ट में रख दिया गया है, एक्सेप्शन में। क्या, तो यात्रा का जो समय होगा, यात्रा का जो समय होगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा, यात्रा के समय को जोड़ा नहीं जाएगा। मान के चलो कि ये बिहार है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये बिहार है, और यहां पे तुम किसी का मर्डर किए, यहां पे मर्डर करके मान के चलो कलुआ का तुम मर्डर कर दिए, कलुआ के मर्डर करके तुम भाग के चलाए तुम्हारा केरल। कहां आ गए, केरल आ गए भाग करके। अब केस तो दर्ज हुआ है बिहार में, इस थाना में जहां पे तुम मर्डर किए हो। अब वहां की पुलिस कहां जाएगी तुमको खोजते हुए, केरल। अब केरल में गया, केरल के पुलिस से सहायता मांगा बिहार पुलिस की, सहायता करो, हमको शंभुआ को पकड़ना है। क्यों, क्योंकि उसने किसको मारा है, कलुआ को मारा है, उसमें मर्डर का केस है। केरल पुलिस हेल्प करेगी बिहार पुलिस का। अब शंभुआ पकड़ा गया केरल में। अब मान के चलो कि आज क्या तारीख है 22 है ना, मान के चलो 22 तारीख को पकड़ाया शंभुआ, तो 24 घंटा यानी 23 तारीख, यही ना हुआ।
इसका मतलब 23 तारीख को उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होना है, क्योंकि यह अधिकार देता है कि 24 घंटा के अंदर तुमको न्यायालय में रखना पड़ेगा। तेरी के नेतन पकड़ाया है कहां पे? केरल में। केस कहां दर्ज हुआ है? बिहार में। तो भाई केरल से बिहार लाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आने और जाने में जो समय लगेगा उसका गिनती नहीं किया जाएगा। क्या मान के चलो कि 22 तारीख को बिहार में क्राइम किया, बिहार में पकड़ाया, 22 तारीख को रखा, सुबह 9 बजे पकड़ाया, 23 के सुबह 9 बजे 24 घंटा पूर जाएगा। 23 के 9 बजे उसको न्यायालय में खड़ा रहना पड़ेगा। अब मान के चलो 9 बजे निकला, महा ट्रैफिक लगा हुआ है पटना में, भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है, तो बोलेगा ना हम तो 24 घंटा के बाद आए हैं, हमको अधिकार दो। मारेगा 10। ट्रैफिक तुम्हारा बाप का था, ट्रैफिक लग गया, उसके समय का गिनती नहीं किया जाएगा, वो तुम्हारा कोई गिनती नहीं होगा। तो पहला वारंट पेपर, दूसरा कितना आवर? 24 आवर। लेकिन उस आवर में यात्रा का समय का काउंट होगा क्या? नहीं होगा, यात्रा के समय का काउंट नहीं होगा। लेकिन अरेस्ट का जो मतलब हुआ, गिरफ्तार का जो मतलब हुआ, वो तुमने कोई क्राइम कर दिया है, उसके बाद तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो है डिटेंशन जो है, ये अलग चीज है। एगो सुनते होंगे थाना में बोलता है सना दे दो, एगो वर्ड सुने हो, सना दे दो। एगो मान के चलो मेरा दुश्मनी है किसी से, उसने क्राइम नहीं किया लेकिन हमको फोन किया, बच के रहना 2 दिन तक तुमको मार देंगे, ऐसा धमकी होता है कि नहीं? बच के रहना 2 दिन में तुम साफ। आए भाई साहब, मेरा तो हालत खराब। हम गए अपने बगल वाले थाना में, जबकि वो मारा है हमको, क्या मारता तो हम आते हैं थाना में। हम थाना वाले को बोले कि हमको धमकी मिल रहा है, हमको धमकी मिला है कि तुमको 2 दिन में मार देंगे। अभी तक उसने क्राइम नहीं किया है। कलुआ जो हमको फोन किया है, कलुआ ने हमको मारा नहीं है, लेकिन हमको शक क्या हो रहा है, कलुआ हमको मार देगा। थाना बोलेगा कि वारंट एफआईआर नहीं लिखेंगे। उस केस में क्या बोलता है पता है? एक सना लिख दो। ये जो सना वर्ड होता है ना, वो वहीं पे यूज होता है। और जैसे ही हमको मान के चलो मार दिया कलुआ, तो वही सना बाद में क्या बन जाता है? एफआईआर बन जाता है, अपने आप बन जाता है। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? तो इसमें जो है, इसमें शक के आधार पे पकड़ा जाता है, और इसमें जो है क्राइम करने के बाद पकड़ा जाता है। इसमें क्राइम करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। अब आ गया 5 गो हम AK-47 लेके एयरपोर्ट पे चल रहे हैं, आप तेरी के। अब देख लिया साला, फोन किया थाना को, अभी तक हम एक गोली तक नहीं चलाए हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? गन है, हम लेके चल रहे हैं। पुलिस आया, हमको उठा लिया। अब यदि हम पुलिस को बोलेंगे कि वारंट लाओ, तो मारेगा 10 थाप, हमको 10 लाठी मारेगा। तुम पे डाउट है कि तुम क्राइम करने वाले हो, तुमने क्राइम नहीं किया है, लेकिन तुमको हमको डाउट हो रहा है। जैसे कश्मीर में 370 हटा था, एक बार याद करो, कश्मीर में 370 हटा। तो कश्मीर में जब 370 हटा, तो वहां का जो तुम्हारा कांग्रेस है, महबूबा मुफ्ती का नाम सुने होंगे, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नाम सुने होंगे। उमर अब्दुल्ला का पापा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का पापा शेख अब्दुल्ला। तो जब 370 हटा, तो उसको भारत सरकार को लग रहा था कि वहां का जितना भी नेता है कुछ ना कुछ घटना करेगा, तो घटना करेगा, इससे पहले ही उसको क्या करो? पकड़ लो। अब समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? पकड़ लो, तो पकड़ लो। घटना नहीं ना किया है, वो घटना से पहले उसको लग रहा है सरकार को कि कुछ करेगा। उसको हम लोग आराम से एक और वर्ड यूज कर सकते हो आम बोलचाल भाषा में, नजरबंद। क्या कर सकते हो? नजरबंद। नजरबंद कर लेना, एक जगह तुमको बैठा देगा, निकलेगा नहीं, बैठो यहीं पे बैठे रहो। और इसमें 24 घंटा कुछ नहीं है, इसमें कोई वारंट नहीं, कोई भी 24 घंटा। तुमको कम से कम 3 महीना तक रख सकता है। कितना महीना तक? 3 महीना तक, कम से कम। ये भी मत समझना कि 3 महीना पूरा हो गया तो हमको छोड़ देगा। राज्य सरकार का एक एडवाइजरी कमेटी बैठता है, सलाहकार समिति बैठता है,
मान के चलो तुम भयंकर, तुम पे आरोप लगा हो या तुम पे शक हो कि ये आतंकवादी है, ये बिहार का जो ये वासी है ये आतंकवादी हो सकता है, इसका आईएसआई से कोई कंसल्ट है, जैसे अभी हुआ ही ना रे पगली, तो उस पे थोड़ा सा ये भी डाउट हो रहा है कि वो मे भी कोई आतंकवादी संगठन का एजेंट हो। तो इसमें ये 24 घंटा 25 घंटा नहीं, इसमें तुमको कितना दिन तक रख सकता है, 3 महीना रख सकता है। लेकिन तभियो पुलिस को डाउट हो रहा है, पुलिस को लग रहा है कि अभियो 3 महीना तक पूछताछ अच्छा से नहीं हुआ है, तब क्या करें? तब पुलिस बोलेगा राज्य सरकार को कि इसको हम और रखना चाहते हैं अपने अंदर, और लाठी मारना चाहते हैं। तो फिर एक एडवाइजरी कमेटी बैठता है, एक सलाहकार समिति बैठता है, और समिति यदि बोल दिया पुलिस को कि हाँ ठीक है 3 महीना से तुम ज्यादा रख लो तो रहेगा। यदि समिति बोल दिया कि नहीं मासूम है, छोड़ो हटाओ, शकल से लग रहा है कितना भोला लग रहा है, कितनी सुंदर है, छोड़ दो, तब उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस सुंदरता के पीछे जो राज है, यदि वो समिति को लग गया तो 3 महीना से ऊपर भी रह सकता है। समय सीमा फिर 3 महीना, फिर बोलेगा, फिर 3 महीना, फिर बोलेगा, फिर 3 महीना। तो अरेस्ट और डिटेंशन में समझ आ गया? अरेस्ट का मतलब तुमने क्राइम कर दिया तब पुलिस तुमको गिरफ्तार कर रही है, उसमें कितना वारंट पेपर दिखाना पड़ेगा, दूसरा कितना घंटा केस, 24 घंटा के बाद तुरंत तुमको न्यायालय में रखा जाएगा, लेकिन उसमें यात्रा का समय काउंट नहीं किया जाएगा। डिटेंशन का मतलब क्या हो गया? तुम क्राइम किए नहीं हो, शक हो रहा है कि तुम क्राइम करने वाले हो, तब उसके आधार पे कर लेगा तुमको। क्लियर है? और इसमें कोई 24 घंटा कोई वारंट नहीं, आया पुलिस तुमको कॉलर पकड़ा, देखो एक्ट आया था, इतिहास जब पढ़ाएंगे तुम लोग को तो रॉलेट एक्ट, वैसे भी इतिहास तो पढ़ाए होंगे तुम लोग को, तो रॉलेट एक्ट के बारे में बताए थे। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, काला कानून कह के पुकारा गया था। सुबह सुबह उठे, ब्रश किए, जा रहे हो अपने गुमटी पे, सुट्टा और चाय मारने का आदत है, एक हाथ में सुट्टा लिए दूसरे हाथ में चाय लिए, मस्त चुस्की से पी रहे हो, मामू आया, मामू मतलब पुलिस, कहाँ बेटा, देख रही है चाय पिए, चलो थाना में पीना, चलो थाना में पीना, वहीं पे सिगरेट विगरेट सब हाथ से छूट जाएगा। जैसे ही थाना का, तो क्यों ले जा रहे हो? मारा तबराक था। अबे पूछ दिए क्यों ले जा रहे हो तो मार रहे हो, अच्छा ठीक है हम अपना वकील को बुलाते हैं, फिर मारा 5 था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना बेटा, इसमें जो है एक चीज और ऐड कर लेना, वकील का भी ऐड कर लेना। ये अरेस्ट वाले में इसमें वकील होता है, इसमें तुम्हारे ऊपर वकील होगा। है? मारने लगता है, उसका कोई परिस्थिति होता है, कोई परिस्थिति नहीं, परिस्थिति होता है। अब तुमको पकड़ लिया, तुम छोड़ के भागने लगेगा तो तुमको क्या फूल पहनाएगा, माला, आओ पकड़ जाओ, तब लाठी ना मारेगा वो उसका कोई परिस्थिति होता है। वकील, अब यहां पे समझना मेरे बात को, ये भी हम नहीं समझा पाई, ये समझ लो। पहला तो क्या बोले, वारंट पेपर, दूसरा 24 घंटा और तीसरा वकील। अब इसमें बोलता है ये अरेस्ट वाले में कि तुम अपने मन पसंद का वकील रख सकते हो, तुम बहुत पैसा वाले हो, तुम अपना वकील को बुला लिए, पुलिस मना नहीं करेगी कि तुम वकील नहीं लाओ, वकील आएगी। एक हो गया प्राइवेट वकील, प्राइवेट एडवोकेट जिसको कहते हो, एक हियरिंग का बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है, तो बढ़िया बढ़िया वकील सब रहता है, एक हियरिंग करता है यानी एक डिबेट करता है कोर्ट में, तो 2-2 लाख लेता है, 5-5 लाख, 10-10 लाख, ऐसा होता है उस सबका फी। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास 2000 नहीं है, वो कहां से लाएगा? तो सरकार उसको सरकारी वकील देता है, कोर्ट समय देखता होगा सरकारी वकील रहता है, सरकारी वकील उसी के लिए रहता है जिसको अपना वकील नहीं, उसके तरफ से कोई केस तो लड़ेगा ना। अब केस कौन लड़ेगा, उसके पास पैसे नहीं है, प्राइवेट वकील को लाने का 5 लाख रुपए कहां से देगा वो? तो सरकार बोलता है टेंशन मत लो, हम दे रहे हैं तुमको वकील, और उस वकील को हम लोग कौन सा वकील कहते हैं? सरकारी वकील कहते हैं। तो अरेस्ट यदि कर रहे हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारे तरफ से जो न्यायालय में केस लड़ेगा, उसको सरकार जो है
वकील मुहैया करवाता है और उसी को हम लोग सरकारी वकील। हाँ, तुम पैसा वाले हो, तुम सरकारी वकील नहीं रखना चाहते हो, तगड़ा वकील रखना चाहते हो जो तुरंत वक्त बदल दे, जज्बात बात बदल दे, तो वैसा वकील को रखोगे तो बदले में पैसा भी तो तुरंत वक्त बदलेगा। तो पैसा दो, जो गरीब है वो अपना सरकारी वकील लेगा। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं? समझ आ गया? आर्टिकल 22 कभी भूलोगी जिंदगी में? नहीं ना? तो आर्टिकल 22 एक गिरफ्तार और दूसरा निवारक निरोध। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं? अरेस्ट क्राइम करने के बाद और निवारक निरोध क्राइम करने से पहले। इसमें कितना घंटा? 24 घंटा। यात्रा का समय नहीं किया जाए। वारंट पेपर दिखाना पड़ेगा, अपने मनपसंद का वकील देगा। इसमें कितना महीना? 3 महीना। क्लियर है? या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो होगा वो पुलिस नहीं करेगा, वो कौन करेगा? एक सलाहकार समिति करेगा। समय का जो अवधि है वो कौन बढ़ाएगा? सलाहकार समिति, जो कहां का होगा? तो राज्य सरकार का। किसका होगा? राज्य सरकार का। क्या हर साइड हो जाए? राज्य सरकार। ये समझ नहीं आया? कहां ध्यान था रे पगला तुम्हारा? बोले ना कि इसमें कितना दिन तक रख सकता है? मिनिमम 3 महीना तक रख सकता है। तुम क्राइम किए नहीं और तुमको उठा लिया तो कितना दिन तक? 3 महीना तक। अब मान के चलो कि पुलिस को लग रहा है कि नहीं और इसको रखना चाहिए और इससे पूछताछ करेंगे, तो लेकिन इसमें संविधान में कितना महीना दिया है? 3 महीना दिया है। तब तो उसका मजबूरी हो जाएगा छोड़ना। तो पुलिस क्या करेगा? राज्य सरकार को बोलेगा कि हमको और पूछना है। तो राज्य सरकार एक समिति बनाता है, उस समिति को एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति, और वो समिति यदि बोल दिया कि 3 महीना से ज्यादा रख सकते हो तो रखेगा, यदि बोलेगा नहीं रख सकते हो तो छोड़ देगा। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं? आर्टिकल 22 समझ आ गया? अब स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना था? आर्टिकल 19 से 22 तक था ना? तो तीसरा कौन सा अधिकार था बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो एक हेडिंग दे दो ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक हेडिंग दे देना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 था ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर? हेडिंग देके आज छोड़ दो, ले चलेंगे कल संडे है ना? वो है मंडे को ले चलेंगे। अच्छा है।